देखिए, अन्ना आंदोलन काफ़ी संगठित था, लेकिन सीजेपी का यह आंदोलन उससे भी बड़ा है, लेकिन असंगठित है। मोदी सरकार के लिए ये खतरे की घंटी साबित हो सकता है। देखिए, यहाँ जो लाठीचार्ज हुआ है वैसा अन्ना आंदोलन में कभी तो हुआ नहीं था। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अन्ना आंदोलन से कितना अलग है, आइए जानते हैं इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। दिल्ली का जंतर मंतर लोकतांत्रिक विरोध की सबसे अहम जगहों में से एक रहा है। सालों से यह जगह सत्ता के खिलाफ उठने वाली आवाजों, जन आंदोलनों और बदलाव की मांगों की गवाह रही है। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लेकर किसानों, छात्रों और कर्मचारियों के प्रदर्शन तक जंतर मंतर ने भारतीय लोकतंत्र के कई निर्णायक क्षण देखे हैं। एक बार फिर से यहाँ से आंदोलन की चिंगारी निकली है। अब आइए जानते हैं कि इस आंदोलन की तुलना 2011 के अन्ना आंदोलन से क्यों की जा रही है। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से सर क्यों की जा रही है? साल 2026 में, मतलब ये 26 ही चल रहा है, नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया जंतर मंतर पर। 28 जून को वैज्ञानिक और पर्यावरणविद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने यहीं पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस प्रदर्शन का हिस्सा भी बने। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए शासन के दौरान चल रहे इस प्रोटेस्ट की तुलना अब कई लोग 2011 के उस अन्ना आंदोलन से कर रहे हैं, जिसने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। दोनों आंदोलनों के मुद्दे अलग हैं, राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये अन्ना आंदोलन ही है। सर, लेकिन सवाल तो एक जैसे ही है कि क्या आंदोलन की वैसी ही राजनीतिक असर पैदा कर पाएगा जैसा अन्ना आंदोलन ने किया था? हाँ, सवाल एक ही है, आंदोलन का स्वरूप भी एक ही लगता है, लेकिन दोनों में बेसिक फ़र्क है। किसी भी आंदोलन के पीछे एक संगठन होता है। जब कॉकरोच जनता पार्टी का संगठन इंटरनेट पर हुआ तो ज़्यादातर लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, ख़ासतौर पर सरकार ने, और सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह आंदोलन अन्ना आंदोलन से बड़ा आंदोलन बन जाएगा। लेकिन यह आंदोलन अन्ना आंदोलन से बड़ा इसलिए बन गया है क्योंकि ये बिल्कुल बिना संगठन के चल रहा है, स्वयं चल रहा है। ठीक है ना, खुद चल रहा है। 20 जुलाई को जितने लोग यहाँ आए थे वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। अन्ना आंदोलन में रिस्क नहीं था, लोग बच्चों को लेकर वहाँ जाते थे, पिकनिक मनाते थे, ठीक है ना, और अन्ना का समर्थन करते थे। आज जो लोग आ रहे हैं वो अपनी प्रोफाइलिंग और नौकरी खोने का बड़ा रिस्क लेकर आ रहे हैं। तो दोनों आंदोलन में बेसिक यही फर्क है। सर, तो अब दोनों आंदोलनों में और क्या क्या फर्क है? देखिए, अन्ना आंदोलन काफ़ी संगठित था, लेकिन सीजेपी का यह आंदोलन उससे भी बड़ा है, लेकिन असंगठित है। मोदी सरकार के लिए ये खतरे की घंटी साबित हो सकता है। देखिए, यहाँ जो लाठीचार्ज हुआ है वैसा अन्ना आंदोलन में कभी तो हुआ नहीं था। यहाँ पर सरकार ने शुरू से ही इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की है और बाद में लाठीचार्ज किया। यानी सरकार ने दो तरीके अपनाए, पहले इग्नोर किया और फिर दमन का तरीका अपनाया। अन्ना आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ। अन्ना आंदोलन में सरकार ने पहले दिन से ही बातचीत शुरू कर दी थी और अन्ना आंदोलन के समय सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी, कानून बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। खुद धरना स्थल पर आकर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे से बातचीत सत्ताधारी दल के नेता मंत्री कर रहे थे। अन्ना आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश नहीं की गई थी, मीडिया का पूरा साथ मिल रहा था। लेकिन यहाँ पहले दिन से ही आंदोलनकारियों का बैकग्राउंड, फंडिंग और दूसरे सवाल उठाकर लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर, तो साल 2011 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तब उनकी सबसे बड़ी ताकत युवा थी। बिल्कुल, इस आंदोलन के पीछे भी युवा ही हैं। कोई भी बड़ा आंदोलन होता है उसके पीछे युवा ही होते हैं। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में भी सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं की ही है। हालांकि उस समय सोशल मीडिया का रोल उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज है। इस बार सीजेपी के साथ ग्राउंड पर मौजूद युवाओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे यहाँ युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है वैसा ही माहौल अन्ना आंदोलन में भी था। आज भी युवाओं में वही ऊर्जा दिख रही है, लेकिन इस बार उसका स्केल कहीं ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी है। यहाँ युवाओं का जोश और जज्बा है और उसकी अन्ना आंदोलन से सीधी तुलना करना बहुत मुश्किल है।
भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब शिक्षा के मुद्दे पर किसी मजबूत संगठन के इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए हैं, बिना किसी मजबूत संगठन के, बिना तैयारी के। ये बड़ी बात। सर, तो ऐसे में अन्ना आंदोलन के समय मीडिया सरकार के खिलाफ दहाड़ता हुआ था, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही तस्वीर है। पहले ही मैंने कहा आपको कि अन्ना आंदोलन को मीडिया का बहुत साथ मिला। इस आंदोलन को मीडिया का साथ नहीं मिल रहा है, बल्कि मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जुलाई को कांग्रेस जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान जिस तरह दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया गया, उसे लेकर देश भर में रोष देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जिस एक मुद्दे पर लोगों ने नाराजगी जताई है वो है मेन स्ट्रीम मीडिया का इस प्रोटेस्ट को कवर करने का तरीका। ठीक है ना। यह नाराजगी सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि कई पूर्व वरिष्ठ पत्रकारों ने भी मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अन्ना आंदोलन का मीडिया ने खुलकर समर्थन किया था। मीडिया 24 घंटे आंदोलन स्थल पर मौजूद रहता था, 24 घंटे लाइव कवरेज होती थी। मीडिया के लोग एक तरह से अन्ना आंदोलन के कार्यकर्ता बन गए थे। टीवी पर 24 घंटे अन्ना आंदोलन के अलावा कुछ और चलता ही नहीं था। लेकिन जो ये सीजेपी प्रोटेस्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। मीडिया बैरिकेड के पास जहाँ पुलिस खड़ी होती है वहीं खड़ी दिखाई देती है। मीडिया एम्बेडेड मीडिया बन गया है। हाँ, मीडिया को हिम्मत नहीं हो रही है कि प्रोटेस्टर के बीच जाए, जा रहे हैं तो हमला हो रहा है उन पर, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है। यूट्यूब चैनल वाले लोग जनता के बीच जाकर अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आज दो तरह का मीडिया साफ दिखाई दे रहा है। एक जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं, और दूसरा यूट्यूबर्स जिसे स्वतंत्र मीडिया की संज्ञा दी जा रही है। तो सारे यूट्यूबर्स अच्छे ही नहीं हैं और पत्रकारिता ही नहीं कर रहे हैं, कुछ न्यूसेंस भी कर रहे हैं, कुछ आग में घी डालने का भी काम कर रहे हैं। तो ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो जनता की मांग को दिखा रहे हैं, उनकी सराहना भी तो होनी चाहिए। जी सर, तो ऐसे में क्या पिछले 15 वर्षों में मीडिया बहुत बदल चुकी है? आप लोग अभी नए नए मीडिया में आए हो, मैं तो 35 साल से हूँ। बहुत बदलाव हुआ है। 15 साल 20 साल पहले मीडिया का मुझे लगता है गोल्डन पीरियड था, और आज वर्स्ट पीरियड है। पहले मीडिया इतना मजबूत नहीं था और न मजबूर था। ठीक है ना। जैसा भी था वो स्वतंत्र था और किसी के खिलाफ खबर चलाने का दम रखता था। सवाल सत्ता से पूछ सकता था। आंदोलनकारियों से सवाल नहीं पूछा जाता था, सरकार से सवाल पूछा जाता था। लेकिन अब तो तस्वीर बदल गई है। अभी मीडिया की भूमिका पूरी तरह से अलग है। उस समय मीडिया एक तरह से अन्ना आंदोलन का हिस्सा बन गया था, और अभी मीडिया सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि मीडिया को न तो आंदोलनकारियों के साथ खड़ा होने की जरूरत है और ना ही सरकार के साथ। मीडिया को तो न्यूट्रल रह करके खबर दिखानी चाहिए, दोनों के पक्ष रखने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब तो मीडिया बट गया है विचारधारा के आधार पर। कोई मोदी सरकार के खिलाफ है तो कोई विरोध में है, समर्थन में है। तो समर्थन और विरोध की पत्रकारिता को आप पत्रकारिता कैसे कहेंगे? पत्रकारिता तो निष्पक्ष होनी चाहिए ना। उसकी कमी दिखाई दे रही है इस आंदोलन में। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इस आंदोलन को लेकर और मीडिया की भूमिका को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।